दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो इस एप्लीकेशन पर हमारा लोन अमाउंट अप्रूव हो चुका है और यहाँ पर देख पा रहे हो हम मिनिमम 5,000 रुपए का लोन अमाउंट इंस्टेंट ले सकते हैं। इसी के साथ मैक्सिमम हम 37,000 रुपए का लोन इंस्टेंट यहाँ पर ले सकते हैं और मिनिमम हम टाइम लिमिट मिला है वो 7 दिनों का। इसी के साथ मैक्सिमम 40 दिनों के लिए इस लोन अमाउंट को हम इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस मैंने अप्लाई करके कैसे अप्रूव करना है वो कंप्लीट आपको बताया, साथ ही बैंक अकाउंट के अंदर इस लोन अमाउंट को कैसे ट्रांसफर करना है वो भी आपको बताने वाला हूं। तो फिर आओ वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहां से इस एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद ओपन। अब एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर अलाउ का परमिशन देना है, उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद इस कंसेंट को राइट क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड। तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करना है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको पैन कार्ड और आपको इनकम की डिटेल्स देना होगा। तो यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर अपनी इनकम को एंटर करना है जो कि आपकी मंथली है। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके पैन कार्ड से जो भी आपकी डिटेल है वो कंप्लीट यहाँ पर फेच कर दी जाएगी। तो आपको नीचे सिंपली कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी नेम एंटर होगा, चाहो तो ये चेंज भी कर सकते हो जो कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर है, उसी नाम को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है, अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पर अपनी बर्थडे डेट को फेच करना है, याद रहे दोस्तों वही बर्थडे डेट वही नेम को एंटर करना है जो कि आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है, सिंगल, मैरिड या फिर डिवोर्स। उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। अब नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर करंट एड्रेस को फिल करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है एड्रेस को सिलेक्ट करने से पहले कि अभी आप जहां पर रहते हो वहां पर आप रेंट पर रहते हो, आप ओनर हो या फिर ओनर, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर आपको एड्रेस डालने के लिए बोला जा रहा है, तो कंप्लीट आपको एड्रेस फेच करना है। उसके बाद लैंडमार्क को यहाँ पर डाल देना है, एरिया का पिन कोड है जहाँ पर आप रहते हो उसे एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको इनकम डिटेल्स फेच करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। याद रहे दोस्तों आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप हाउस वाइफ हो या फिर आप रिटायर्ड पर्सन हो, तो आपके लिए यहाँ पर लोन नहीं मिलने वाला है। या तो सेल्फ एम्प्लॉय या फिर सैलरीड पर्सन है, उन्हीं को यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसी के साथ नीचे आपको मंथली ग्रॉस इनकम यानी कि आपकी टोटल कितनी कमाई होती है उसी यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको पेमेंट जो मिलता है मंथली वो कैसे मिलता है उसे सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि बैंक, चेक या फिर कैश में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको बैंक सिलेक्ट करना है ताकि आपके लोन अप्रूव होने के चांस बढ़ जाए, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर चेक या फिर कैश सिलेक्ट करोगे तो ऐसे में आपकी इनकम को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर लोन अमाउंट अप्रूव होने के जो परसेंटेज वाइज रेशियो वो कम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर आपको उस डेट को फेच करने के लिए बोला जा रहा है जिस डेट को आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसा मिलता है, तो उस डेट को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों अब तक आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फेच किए, अपने डॉक्यूमेंट, अपनी इनकम, वो कंप्लीट यहाँ पर समरी आपको बता दी जा रही है। तो आपको नीचे की ओर चेक लोन एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका लोन अप्रूव होगा, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा, कांग्रेचुलेशन। तो आपको नीचे की ओर एंटर लोन डिटेल्स का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लोन अमाउंट आप यहाँ से लेने वाले हो वो किस कारण या फिर किस वजह से लेने वाले हो, जैसे कि आप ट्रैवल के लिए लेना चाहते हो या फिर आप कोई पुराना रेंट या फिर आप पुराना कोई लोन अमाउंट है उसे रीपेमेंट करने के लिए लेना चाहते हो, या फिर आपको कोई इमरजेंसी है मेडिकल तो उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका जो भी कंडीशन है जिसके लिए लेना चाहते हो उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हालांकि दोस्तों मैं बता दूं किसी भी तरीके से आपको वेरीफाई नहीं कराना होगा कि लोन आप क्यों ले रहे हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो हमारा मिनिमम 5,000 रुपए का लोन अमाउंट यहाँ पर ले सकते हो और मैक्सिमम जो अप्रूव लिमिट हुई है वो हुई 37,000 रुपया। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो दोस्तों 5,000 से 37,000 के बीच कोई भी जो भी हमें लोन अमाउंट चाहिए उसे हम ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिनिमम यहाँ पर 7 दिनों के लिए इस लोन अमाउंट को ले सकता हूँ और मैक्सिमम दोस्तों 40 दिनों के लिए लोन हमको मिलने वाला है। बट दोस्तों इस लोन पर कितना प्रोसेसिंग फीस लगने
वाला है, कितना इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, वो भी आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो लोन अमाउंट हमें दिया जा रहा है वो आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट के बेसिस पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा जिसे हमें एलिजिबिलिटी या फिर फॉलो करना होगा। क्या कुछ है आगे हम समझ लेते हैं। अब दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने मैक्स लोन यानी कि 37,000 रुपया का लोन सिलेक्ट किया है। उसी के साथ इस लोन को 7 दिनों के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो इस पर जो हमारी टोटल प्रोसेसिंग फीस लगने वाला है वो लगने वाला है 2,590 रुपया और टोटल हमें जो रीपेमेंट करना होगा 7 दिनों के बाद वो करना होगा 39,590 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो हमने यहाँ पर 5,000 रुपया सिलेक्ट किया है और इस लोन अमाउंट को हम 40 दिनों के लिए ले रहे हैं यानी कि मैक्स लिमिट टाइम को कर दिया है। तो इस लोन पर जो हमारा इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो लगने वाला है दोस्तों 2,000 रुपया। इसी के साथ टोटल रीपेमेंट करना होगा वो करना होगा 7,000 रुपया। तो यहाँ पर देख पा रहे हो हमने मैक्स लोन यानी कि हम 37,000 रुपए का लोन लेने वाले 40 दिनों के लिए लेने वाले। तो दोस्तों देख पा रहे हो टोटल इस पर जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो लगने वाला है 14,800 रुपया और टोटल हमें रीपेमेंट करना होगा वो करना होगा 51,800 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा लगने वाला है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस लगाई जा रही है वो काफी ज्यादा लगाई जा रही है। बट दोस्तों मैं कंप्लीट यहाँ से लोन आप लेना चाहते हो तो उसका प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप बैंक से लोन लेते हो बैंक की ब्रांच जाकर तो आपको सैकड़ा रुपए पर आपको 2% यानी कि 2% आपको ब्याज देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करो तो काफी हद से ज्यादा आपको यहाँ पर ब्याज देना हो रहा है। तो आप यहाँ पर कंप्लीट देख लेना। बाकी दोस्तों इस लोन का प्रोसेस के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो मैं लोन लेने वाला हूँ वो मिनिमम लेने वाला हूँ तो वो लेने वाला हूँ 5,000 रुपया और 7 दिनों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट रेट वगैरह लगने वाला है वो लगने वाला है 3,500 रुपया। टोटल रीपेमेंट करना है 5,350 रुपया। ठीक है, तो इसे अप्लाई करने के लिए नीचे में एक्सेप्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब एक्सेप्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को फेच करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मुझसे बोला जा रहा है फर्स्ट में कि आप जहाँ पर जिस कंपनी के अंदर काम करते हो वहां पर जाकर करते हो या फिर घर से करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। मैंने ऑन साइट सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद नीचे उस कंपनी की ईमेल आईडी डालने के लिए बोला जा रहा है। तो ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालो वरना इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आपकी कंपनी का क्या नाम है। तो उस कंपनी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद जिस कंपनी के अंदर आप काम करते हो उसमें आपका क्या डिपार्टमेंट है यानी कि आपकी क्या पोजीशन है, आप सीनियर मैनेजर हो या फिर आपका क्या कुछ कंडीशन है उस कंपनी के अंदर, उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट पेज पर नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आपने इस कंपनी के अंदर कितना टाइम हो चुका है काम करते हुए, तो उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद लैंडमार्क डालना है। उसके बाद जिस एरिया में आपकी कंपनी जहाँ पर काम करते हो उसका पिन कोड डालना है। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट डिटेल अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको आधार कार्ड के फ्रंट के फोटो को अपलोड करना है। उसके बाद आधार कार्ड के बैक के फोटो को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद पैन कार्ड के फ्रंट के फोटो को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको 3 महीनों का लगभग यहाँ पर बैंक का स्टेटमेंट देना होगा तो उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे की ओर आप लोग स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप यानी कि आपको जिस कंपनी के अंदर काम करते हो वहां से जो मंथली पैसा मिलता है उस सैलरी स्लिप को यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद सबमिट। अब दोस्तों ये जो लोन अमाउंट है ये विद इन आपको 2 से 3 घंटे से पहले ही आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बट दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है वो काफी हद से ज्यादा लगाया जा रहा है और यहाँ पर ब्याज काफी ज्यादा आपसे लिया जा रहा है। तो रिकमेंड करता हूँ कि आप ब्रांच या फिर ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन लेना, क्योंकि वहां पर इससे तो कम ही इंटरेस्ट रेट वगैरह लगाया जा रहा है। तो उन दोनों एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप इजी लोन ले पाओगे। बाकी दोस्तों आप जहाँ से लोन लेना चाहते हो वहां से लेना। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।